श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। भव्यात्माओं, सुदम में आओ संतो। श्री गौतम स्वामी के वाक्यों का मैं आपको स्मरण करा रही हूँ। कितने अच्छे संबोधन में उन्होंने आपको संबोधा है कि ये आयुष्मान तो मैंने सुना है। गृहस्थ धर्म जो कि भगवान महावीर स्वामी ने बताया है, 12 व्रतों का पालन आप सुन रहे हैं। तीसरा अतिथि समिभाग व्रत। 4 दान में 3 दान को तो आपने समझा। चौथा दान है अभय दान। भव्यात्मा, इस अभय दान में प्राणियों को जीवन दान दिया जाता है। अभय दान सबसे बड़ा अभय दान करने वाले थे 3 लोक के नाथ अनंत भगवान। 3 लोक के सभी प्राणियों पर अभय दान देने वाले, 3 लोक के सभी प्राणियों को अभय दान देने वाले, उनकी रक्षा का उपदेश देने वाले अरहंत देव तीर्थंकर भगवान। उनसे बड़ा संसार में न तो कोई दानी है, न हुआ है, न होगा। आप भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवों को अभय दान दें। जीव दान, जीवन दान, एक छोटी सी पुस्तक मैंने लिखी। एक धीवर, एक मछली को उसने जीवन दान दिया तो जितनी बार उस मछली को उसने बचाया उतनी बार अगले भाव में उसकी रक्षा हुई और मृत्यु से रक्षा हुई। बहुत से उदाहरण हैं। आज भी लोग जीवन दान देते हैं, न जाने कितने जीवों को, पक्षियों को उड़ाते हैं, जीवन दान देते हैं, रक्षा करते हैं। और इसी में शामिल है वसतिका दान। वसतिका साधुओं के लिए श्री समंत भद्र स्वामी ने उसे वसतिका रूप में ज़्यादा महत्व दे दिया है। जो भी हो, रक्षा के भाव, इसमें जीवों की रक्षा, जीव दया का पालन करना, इसके साथ साथ वसतिका दान भी महत्वपूर्ण है, महिमापूर्ण है। एक छोटा सा उदाहरण जो कि शास्त्रों में आया है, रत्नकरण श्रावकाचार्य के अनुसार ही मैं सुना दूं। शुकर का उदाहरण, दृष्टांत। 2 मित्र थे, एक कुम्हार, एक नाई। कुम्हार का नाम था देविड और नाई का नाम था धर्मिल। दोनों परस्पर में बहुत मित्रता रखते थे। उन्होंने जो कुछ भी कमाया, एक दिन निर्णय किया कि अपन एक धर्मशाला बनाएं और उसमें लोग ठहरें, अपने को पुण्य मिलेगा और उनको सुख सुविधा मिलेगी आए गए यात्रियों को। क्या हुआ, धर्मशाला सुंदर बनी। उसमें जो है, किसी समय देविल ने, कुम्हार ने एक जैन मुनि को ठहरा दिया। उधर से विहार कर रहे थे। भगवान यहाँ विराजिए, रात्रि यहाँ विश्राम कीजिए। मुनि आकर वहाँ ठहर गए। मध्याह्न में अपनी सामग्री में बैठे। नाई आया, देखकर नंगे साधु को एकदम गुस्से में आया और उसने हाथ पकड़ा, चलो बाहर। मुनि बाहर चले गए, जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जैन साधुओं के लिए हरिमित्र महल मसान, किंतन कांच निंदन शुद्धिकरण, अर्घावतारण प्रहारण में सदा समता धरण। कोई मारो, कोई स्तुति करो, कोई आरती उतारो, कोई गाली दो, सब समान, समता भाव। ये देखकर जो है कुम्हार को बहुत कष्ट हुआ। दोनों मित्र, उनकी मित्रता समाप्त हो गई, आपस में लड़ मरे और मर कर के, क्योंकि आर्त ध्यान से मरे, भले ही कुम्हार के भाव अच्छे थे, साधु को निकाला था इसलिए, लेकिन फिर भी मरते समय उसमें आर्त ध्यान होने से दोनों ही क्रोध के आवेश में आर्त ध्यान से मरे और आर्त ध्यान से मर करके तिर्यन चोनी में चले गए। तो कुम्हार का जीव सूकर हो गया और नाई का जीव व्याघ्र हो गया। एक ही वन में दोनों विचरण करते रहे थे। किसी समय एक गुफा में एक मुनि विराजे थे। व्याघ्र खाने को उनके दौड़ा
मुनि की हिंसा के भाव से और खाने के भाव से उधर बढ़ा, तो सूकर ने जब देखा एकदम दौड़ पड़ा और वो जंगली सूकर भी व्याघ्र से भिड़ गया। उसके मुनि रक्षा के भाव, किसी कुछ भी हो जाए मैं प्राण दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं मुनि की हिंसा नहीं होने दूंगा, मुनि को खाने नहीं दूंगा। इस भाव से दोनों ही वो पशु आपस में लड़ मरे। और उस समय सूकर के भाव बड़े उज्जवल थे, मुनि रक्षा के भाव, और मुनि के बार बार वो जो है अंतरंग से मुनि को नमस्कार करते हुए, और उसको जो जाति स्मरण, उसको जो पूर्व का याद कि हमारे मुनि को इन्हें अपमानित किया था, अब मैं इन मुनि को खाने नहीं दूंगा। ये साधु हैं, महामना संत हैं। दोनों ही मरे तो सूकर का जीव मर करके देव हो जाता है, अनेक रिद्धियों का धारक देव हो गया। और जब उसे वहाँ अवधि ज्ञान से मालूम हुआ तो आकर मुनि को नमस्कार किया। भव्यात्माओं, तो बात है पशु भी जो है इस प्रकार के दया भाव से, रक्षा के भाव से, अभयदान के भाव से, इस अभयदान में इसमें दोनों शामिल हो गए। अभयदान भी मुख्य है। अभयदान, उसने मुनि के लिए अभयदान की भावना भाई, मुनि के रक्षा के भाव किए। मुनि को मैं मारने नहीं दूंगा, भले ही मर जाऊंगा, इस प्रकार से उसके भाव से वो मर करके देव हो गया। अनेक प्रकार की रिद्धियों को धारक महार्थिक देव हो गया। तो भव्यात्माओं, आचार्यों ने ऐसे उदाहरण लिए हैं। 4 दान मैंने आपको बताए। अब आपको मैं ले चलती हूँ चौथा शिक्षाव्रत। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, उनके मुखकमल से निर्गत शब्द चौथे शिक्षावदे पश्चिम संलेहना मरणम। चतुर्थ शिक्षाव्रत क्या है? पश्चिम यानी अंत में मरण समय संलेखना धारण करना, समाधि पूर्वक शरीर को छोड़ना, धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ना, इसका नाम है संलेखना। इसकी बहुत सी विधि है। भव्यात्माओं, ग्रंथों में बताया है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरस रुजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। कोई उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, आशा बुढ़ापा हो जाए, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं है और अब बच नहीं सकते। रुजायाम, ऐसा रोग हो जाए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, निप्रतीकारे, उसका प्रतिकार संभव ही नहीं है, तो विधिवत संलेखना ग्रहण कर लेना, इसी का नाम है संलेखना। ये श्रावक की यहाँ प्रमुख है। साधु तो करते ही हैं, साधुओं को तो करना ही है। श्रावक, साधुओं का मरण पंडित मरण कहलाता है, समाधि मरण पंडित मरण। श्रावक भी करते हैं। मुझे याद आ जाती है घटना, एक श्रेष्ठी, विद्वान पंडित भी, श्रेष्ठी भी, सुखपाल दास जी, महमूदाबाद के सुखपाल दास जी, उनका नियम था, कैसा भी व्यापारी कोई क्यों न हो, कपड़े का व्यापार करते थे। पहले मैं प्रातःकाल जाप सामायिक करने के बाद ही ग्राहक से बात करूंगा। एक ग्राहक आ गया जल्दी सुबह, उन्होंने कहा, देखिए मैं स्नान करके आया हूँ अभी मैं, और उन्होंने शुद्ध वस्त्र धारण किया हुआ, धोती दुपट्टा। बोले मैं जाप करके ही आपसे बात करूँगा, आप बाहर बैठो। वो बाहर बैठ गया, वो कमरे में जाप करने बैठ गए और ध्यान की मुद्रा में, सामायिक की मुद्रा में बैठ गए, सामायिक और ध्यान कर रहे थे। जब घंटों निकल गया तो ग्राहक जो है अंदर प्रवेश करता है, लाला जी लाला जी लाला जी। वो देखता है लाला जी तो बैठे के बैठे ही हैं, गर्दन